फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीग्स ऑफ किंगडम एरिना यानी लोका कॉइन के बारे में, जिसकी प्राइस में आप देखोगे वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग तो काफी डंपिंग देखने को मिल ही रही है। अगर हम बात करें इसके 1 मंथ परफॉर्मेंस की तो आप देखोगे काफी हद तक इसके प्राइस में हमें डंपिंग देखने को मिली है। तो आज की इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि इसका बॉटम क्या हो सकता है, किस हद तक हमें इसके प्राइस में डंपिंग देखने को मिलेगी और क्या वापिस से ये अप ट्रेंड मूवमेंट में आएगा। अगर ऐसा होता है तो इसका अपकमिंग टारगेट क्या हो सकता है और उस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। तो अगर आप लोका में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इसके साथ ही मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ कि इसके मार्केट कैप और वॉल्यूम में क्या चेंजेस देखने को मिली है, रैंकिंग में क्या कुछ हुआ है, सर्कुलेटिंग सप्लाई, टोटल सप्लाई, मैक्सिमम सप्लाई, और हम इसके प्राइस परफॉर्मेंस को भी चेक करेंगे। देन इस वीडियो के लास्ट में हम इसके एक्सचेंजेस पे भी बात करने वाले हैं और चार्ट पैटर्न को ट्रेडिंग व्यू पे भी एनालाइज करेंगे। लेटेस्ट अपडेट के लिए ट्विटर पे विजिट करेंगे। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए हम इसके वेबसाइट को भी एनालाइज करने वाले हैं। तो आप प्लीज इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई करूंगी। तो लोका की आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम अपने लोका की लास्ट वीडियो पे विजिट करते हैं। तो लास्ट वीडियो के अकॉर्डिंग आप देखोगे इसका प्राइस था 0.37 और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों अप में थी, हालांकि परसेंटेज काफी कम थी। बात करें रैंकिंग की तो 594 पोजीशन पे थी। जब मैंने कहा था कि यहाँ पे थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड है, इसके प्राइस में हमें एंट्री करने के लिए इसका बॉटम भी मिल सकता है। तो अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो को फॉलो अप किया है तो प्रेजेंटली आप देखोगे इसका प्राइस काफी हद तक डाउन में जा चुका है। इसका प्राइस है 0.18 के अराउंड प्रेजेंटली, और मार्केट कैप और वॉल्यूम दोनों डाउन में है। वॉल्यूम जो है वो काफी हैप्पी परसेंटेज से डाउन में है, दैट मीन्स कि अभी और ज्यादा डंपिंग यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। रैंकिंग भी शिफ्ट होकर काफी पीछे चली गई है 663 पोजीशन पे। सर्कुलेटिंग सप्लाई 1 मिलियन के अराउंड है, टोटल सप्लाई 2 बिलियन के अराउंड है और मैक्सिमम सप्लाई 500 बिलियन है। दैट मीन्स कि जैसे जैसे इसकी डिमांड और यूज केस मार्केट में बढ़ेगी वैसे वैसे इसके प्राइस में आपको अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है और 2020 से मार्केट में है। तो गेमिंग में क्या होता है कि जब गेमिंग का ट्रेंड मार्केट में रिपीट होता है, जब वो चीजें रिपीट होती हैं मार्केट में, तभी आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को मिलती है और होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहता है। मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था और मैंने कहा था कि इसलिए आप इस चीज को अपने माइंड में लेके चले, पहले प्रिपेयर करें कि होल्डिंग का ड्यूरेशन लॉन्ग रहेगा, तभी आप गेमिंग प्रोजेक्ट में एंट्री किया करें। तो बात करें इसके प्राइस परफॉर्मेंस की तो वन डे के अकॉर्डिंग आप देखो 0.18 तक लो है, हाई है तो 0.20 तक हाई है। ऑल टाइम हाई 2020 में था जब इसने $5+ तक हिट किया था। ऑल टाइम लो की बात करें तो 2024 में ही था, अभी 14 दिन पहले जब इसका प्राइस डाउन में चला गया था 0.13 के अराउंड, और उसके बाद से थोड़ी सी रिकवरी देखने को मिल रही है। लेकिन अगेन रिपीट कर रही हूँ तो अभी और ज्यादा इसमें डंपिंग देखने को मिलेगी। एक्सपेक्टेड है कि ये वापिस से 0.15 तक तो जाएगा ही, 0.10 तक भी डाउन जा सकता है। बात कर ले इस प्रोजेक्ट के बारे में तो आप देखोगे इथेरियम प्लस पॉलीगन मैटिक के इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है, गेमिंग का है और एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो इथेरियम एंड मैटिक के रिलेटेड मैं आपको अपडेट कर दूं कि जैसे एक्सचेंजेस की बात करें तो उसमें वजीरेक्स को फिलहाल मूवमेंट के लिए वजीरेक्स जो है वो हैक हो चुका है, तो इसके जो काफी सारे फंड्स हैं वो लॉस में जा रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट है इसके बेस्ड जो इनके इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट है उस पर भी हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि कुछ अमाउंट ऑफ फंड्स जो है वो इथेरियम और मैटिक दोनों के चोरी हुए हैं हैक में, उसका भी लॉस हुआ है। इसके इकोसिस्टम बेस्ड प्रोजेक्ट पे भी उसका असर पड़ने वाला है और इथेरियम और मैटिक के प्राइसेस में भी हमें इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। अपकमिंग डेज के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर आपका विजीरेक्स पे अकाउंट है, उसे आप यूज करते थे एक्सचेंजेस के रूप में, तो आप अपने फंड्स को सेफली वहां से ट्रांसफर कर सकते हैं बायबिट या एनी अदर एक्सचेंजेस पे, जो भी आपको ठीक लगे। उसके बाद हम ट्विटर पे विजिट करते हैं इसके लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो ट्विटर पे आप देखोगे इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2020 से है, तो जो कम्युनिटी है वो 128.9K की कम्युनिटी है। अपडेट्स की बात करें तो फिलहाल के लिए हमें यहाँ पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट देखने को नहीं मिल रही है। इससे ज्यादा अगर आप डीप इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसका जो गेमिंग का एप्लीकेशन है वो आपको एप्पल प्ले स्टोर और एंड्रॉयड दोनों से मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, गेम प्ले कर सकते हो। गेमिंग प्रोजेक्ट में एडवांटेज क्या रहता है कि जब आप गेम प्ले करते हो और उसमें विन करते हो तो जो विन करते हैं उनके लिए यहाँ से कुछ ना कुछ रिवॉर्ड के तौर पे कुछ टोकन्स प्रोवाइड किए जाते हैं। बाद में आप उन टोकन्स को भी ट्रेडिंग पर्पस के लिए यूज कर पाते हो। तो अगर आप इसके बारे में फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं और एंट्री करना चाहते हैं तो आप ऐसा करने से पहले एक बार
इसकी वेबसाइट को क्लियरली अंडरस्टैंड कर लें, इसके प्रोटोकॉल्स को एनालाइज कर लें, सो दैट आपको पता लगे कि ये कॉइन मार्केट में किस प्रोटोकॉल्स पे वर्क करता है। उसके बाद हम वापस से चलते हैं कॉइन मार्केट कैप में। हम बात करते हैं इसके एक्सचेंजेस के बारे में। तो आप देखोगे ये बाइनेंस, ओकेएक्स, कुकॉइन, HTX और बिटगेट जैसी एक्सचेंजेस के साथ इसकी लिस्टिंग है जो फॉरेनर एक्सचेंजेस हैं। और टोटल की बात करें तो 29 है, तो एक्सचेंजेस कुछ खास नहीं है, और जितने हैं और वो भी मैक्सिमम यहाँ पे जो है वो फॉरेनर एक्सचेंजेस के साथ ही लिस्टिंग हुई है। मार्केट में ये 2020 से है, तो उसके अकॉर्डिंग इसके जो एक्सचेंजेस है एटलीस्ट 50 या 70 प्लस होने चाहिए थे। तो एक्सचेंजेस जो है वो कुछ खास नहीं है। और एक्सचेंजेस के बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया कि अगर आपके फंड्स हैं वजीरेक्स पे और आप अपने आईडी को असेस कर पा रहे हैं, अगर एप्लीकेशन है तो आप असेस कर पा रहे हैं, अगर आपके पास वहां पे फंड शो हो रहा है तो इमीडिएटली आप उसे ट्रांसफर कर लें एनी अदर एक्सचेंजेस पे, और नहीं तो उसे हार्ड वॉलेट, सॉफ्ट वॉलेट में सेव करके रखें। देखो, अगर आप मेरे चैनल पे पुराने हो तो मैं बहुत बार रिपीट करती हूँ कि किसी भी एक्सचेंजेस पे आपने बहुत ज्यादा फंड नहीं रखना है, चाहे वो इंडियन एक्सचेंजेस हो या फॉरेनर एक्सचेंजेस हो। मैंने बहुत बार आपको कहा है कि जो आपके एक्स्ट्रा फंड्स रहते हैं उसको हार्ड वॉलेट या सॉफ्ट वॉलेट में सेव करके रखा करें, जिसका कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ आपके पास रहे। एक्सचेंजेस पे उतना ही फंड रखें जितने सी आपको ट्रेडिंग करनी है, और जैसे ही आप प्रॉफिट बुक करते हो तो एक्स्ट्रा फंड को इमीडिएटली आप अपने पर्सनल वॉलेट में सेव कर लिया करें। तो अगर आप ये सेफ्टी पहले से लेके चल रहे हैं तो वजीरेक्स को हैक होने से भी इसका ज्यादा बैड इफेक्ट आपके फंड्स में नहीं पड़ेगा। उसके बाद हम इसके चार्ट पैटर्न को एनालाइज करते हैं ट्रेडिंग व्यू पे। तो आप देखोगे इसको मैंने USDT के पेयर के साथ 4 आवर का इंटरवल लिया है, जिसके अकॉर्डिंग जो रेजिस्टेंस है वो 0.18 पे है। यहाँ से मैं कह रही हूँ कि वॉल्यूम इसका काफी हैवी परसेंटेज से डाउन में है, तो थोड़ी और आपको यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी। एंट्री करने के लिए 0.10 तक का भी यहाँ पे पॉइंट आपको मिल सकता है। तो न्यू एंट्री लेना चाहते हैं तो वेट कर लें, लेकिन न्यू एंट्री आप इसमें तभी करें जब आप प्रॉपर प्रिपेयर हैं कि होल्डिंग का ड्यूरेशन काफी लॉन्ग रहेगा। जरूरी नहीं कि 2024 के एंड तक जाके आपको इसमें हाइक देखने को मिले, एक्सपेक्टेड है कि उससे भी लॉन्ग ड्यूरेशन होल्डिंग का हो सकता है। मैंने पहले भी बताया ये गेमिंग का प्रोजेक्ट है, तो जब तक गेमिंग का ट्रेंड मार्केट में रिपीट नहीं होगा आपको इसके प्राइस में अप ट्रेंड मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और इसके इकोसिस्टम बेस्ड जो प्रोजेक्ट है इथेरियम और मैटिक, प्रेजेंट मूवमेंट में वो भी लॉस में जाएंगे, क्योंकि वहां से भी काफी फंड इनका हैक हुआ है, तो उनको भी लॉस देखना पड़ रहा है, तो उसका भी इम्पैक्ट जो है लोका पे भी देखने को आपको मिलेगा। और अगर आपकी यहाँ पे ऑलरेडी एंट्री है जो आपने किया है 0.20 या 0.50 के अराउंड भी, तो प्रेजेंट मूवमेंट में इसकी डंपिंग को देख के आपको लॉस बुक नहीं करना चाहिए। लॉस बुक करने से बेटर है कि आप इसे होल्ड करके रखें, क्या पता अपकमिंग डेज में थोड़ी सी हाइक देखने को मिले या ट्रेंड ही रिपीट हो जाए तो आप वहां से प्रॉफिट बुक कर पाए। लॉस बुक करने के हक में मैं नहीं हूं। बाकी आपको इसमें एंट्री करनी है या नहीं करनी है, अगर करते हैं तो कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तो होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।